हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 2024 की सबसे बुरी शुरुआत हुई है। वो जो बुरी अर्थक्वेक आया ओ कहाँ है जापान में है। ओ अच्छा, हाँ हमने सुना था। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय जापान में तो पूरी पहले ही दुनिया पता है को बहुत earthquakes जापान आते की हैं। हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसे ढाढ़स देनी चाहिए, क्योंकि 2024 की इतनी दर्दनाक शुरुआत किसी देश की नहीं हुई जितनी जापान की हुई है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 ही दिनों के अंदर 1 जनवरी और फिर 2 जनवरी, इन 2 तारीखों में ही 2 अलग अलग तबाहियों ने जापान को घेर लिया है और जापान एक बुरे संकट में है। और जापान के लोग इन तबाहियों को देखकर कह रहे हैं कि साल की शुरुआत ऐसी है, यानी कि पूरे साल तो हम पर कहर ही बरसेगा। लेकिन ये हुआ क्या है? दरअसल कल मैंने आपको खबर दी थी कि 1 जनवरी को, यानी कि साल के पहले दिन ही जापान के अंदर 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और इसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। इसका एक सैंपल आप स्क्रीन पर अब भी देख सकते हैं। लेकिन जापान इससे अभी जूझ ही रहा था कि अब से मात्र 3-4 घंटे पहले ही, स्क्रीन पर आप देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट का एक रनवे है, उस पर एक प्लेन किसी चीज से टकराता है, उसके बाद ये आग के गोले में तब्दील हो जाता है। दरअसल ये एक प्लेन था जो एक पैसेंजर प्लेन था और इस पर करीबन 350 से ज्यादा पैसेंजर के सवार होने की खबर आई है, यानी कि ये 350 से ज्यादा लोगों को जापान लेकर आ रहा था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इसके लैंड करने की बारी आई तो वहीं पास में एक टैक्सी वे था। अगर आप नहीं जानते तो एयरपोर्ट के मेनली 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है गेट, जहां पर सारे प्लेन खड़े रहते हैं और जहां पर यात्री सवार होते हैं प्लेन में। उसके बाद होता है टैक्सी वे। टैक्सी वे वो हिस्सा होता है जहां पर प्लेन गेट से निकलकर रनवे की तरफ बढ़ता है। और तीसरा होता है रनवे, जहां पर प्लेन लैंड होते हैं, टेक ऑफ होते हैं, यानी कि उतरते हैं और जहां से उड़ते हैं। तो जो टैक्सी वे होता है वहीं पर जापान के कोस्ट गार्ड का एक प्लेन खड़ा था और प्लानिंग ये थी कि जैसे ही ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट उतरेगा उसके तुरंत कुछ ही सेकंडों में जापानी कोस्ट गार्ड के प्लेन को उड़ने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जापानी कोस्ट गार्ड का जो ये प्लेन था, ये बहुत ही ज्यादा नजदीक खड़ा था उस इलाके से जहां पर रनवे पर पैसेंजर एयरक्राफ्ट को उतरना था। और इसीलिए जैसे ही पैसेंजर एयरक्राफ्ट लैंड होने को हुआ, ये तुरंत जापानी कोस्ट गार्ड के प्लेन से टकरा गया। तुरंत इसमें आग लग गई धमाके के साथ और पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील होने लगा। लेकिन अच्छी बात क्या रही? दरअसल हुआ ये कि जापान के जो सुरक्षा कर्मी थे और फायर फाइटर्स थे, यानी कि दमकल कर्मी थे, इन्होंने दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि प्लेन को बचाने जाएंगे तो शायद ये आग कंट्रोल ना हो, इसीलिए सारी ताकत लगा दो एक एक पैसेंजर को बाहर निकालने में। प्लेन बचे ना बचे वो बाद में देखेंगे। और इसीलिए 350 से ज्यादा पैसेंजर को निकालने का काम तुरंत शुरू किया गया। इमरजेंसी गेट के जरिए एक एक करके सारे पैसेंजर और जितने भी क्रू के मेंबर थे, पायलट थे, सब सुरक्षित बाहर आ गए। और हुआ भी वैसा ही जैसा कि सुरक्षा कर्मियों ने सोचा था। प्लेन पर आग इतनी ज्यादा भड़क गई कि पैसेंजर ही बड़ी मुश्किल से बाहर निकाले गए और प्लेन को बचाया नहीं जा सका। प्लेन पूरी तरीके से राख हो चुका है। और इसीलिए सुरक्षा कर्मियों की और दमकल कर्मियों की तारीफ हो रही है कि इन्होंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया। लेकिन इस खबर से पूरा जापान स्तब्ध है, क्योंकि जापान के लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से साल की शुरुआत हुई है ये बहुत बड़ा अपशगुन है। जापान आने वाले इस पूरे साल में बड़ी तबाही को देख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जापान के लिए सब कुछ बदतर ही है। एक अच्छी खबर भी है। खबर ये कि कल जब भूकंप आया था तो वो बहुत शक्तिशाली था, 7.6 मैग्नीट्यूड का था। और इस भूकंप के बाद जापान के साथ साथ दक्षिण कोरिया, रूस और चीन ने भी अपने इलाकों में सुनामी को लेकर चेतावनी जारी कर दी थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। बड़ी बड़ी लहरें जरूर आ रही हैं समुद्र तट से, लेकिन कोई भी बड़े सुनामी की अभी तक अपडेट नहीं है।
लेकिन फिर भी जापान पूरी तरीके से सावधान है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ऑलरेडी पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस मामले पर जो भी खबर आती है मैं तुरंत आपको अपडेट दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, मुझे पता है क्या लगा था कि प्लेन जो होगा वो उसकी टक्कर किसी और से हो गई, क्योंकि अर्थक्वेक आ रहा था और वो अर्थक्वेक से गाड़ी या कुछ हिल के प्लेन के साथ टकरा गई होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो कह रहे हैं वो खड़ा ही जहाँ पे था वो पास खड़ा था, ये आके तो गलती हो गई। उसके कुछ बाद अर्थक्वेक भी हो गया, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आई हैं। बाप रे, वो तो सबके दिल में होता है ऐसे कि अगर एक बारी नए साल में कुछ हो जाए तो लगता है कि यार क्या पूरे साल यही होता रहेगा, सबके दिल में यही होता है। जापान में पहले से पता कि अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उनके जितने भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स थे वो स्ट्रांग थे। हाँ, वही तो मैं पूछने वाली थी अभी विदहेल्ड किया कि है, घर तो ऐसी स्पेशली बनते हैं, अर्थक्वेक के हिसाब से बनाते हैं, वो रेजिस्टेंट उनके घर थे, तो वो तो सब सही है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। मेरे ख्याल से मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कितने लोगों की जान गई है, क्या चोटें लगी हैं, तो काफ़ी मतलब मीडिया में आपको बहुत सारी आई भी थी कि जगह कैसे हिल रहा है पूरा, लोग घर में बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त शेकिंग हो रही है, तो काफ़ी मतलब भयानक चीज़ होती है अर्थक्वेक। हाँ, हमने भी कई बार महसूस किया है अपनी लाइफ में कि पर हमने इतना नहीं किया, हल्का सा थोड़ा सा हिलेगा, 1 सेकेंड या कुछ के लिए और रुक जाएगा, छोटे छोटे 1-2 बारी देखे हैं। पर ये देखो पूरी सड़कें बीच में क्रैक हो गए, मतलब जमीन अलग हो गई, 2 डिफरेंट पार्ट्स बन गए नीचे, वो देखो बाप रे, देख के तो घबराहट हो। लोग कहते थे कि कैसे बैठे हुए, यहाँ सड़क सारी टूटी हुई है, क्रैक है, इतने बड़े बड़े क्रैक्स हैं और लोग वैसे बैठे हुए हैं, मतलब उनके लिए ये उन्होंने कितना लाइफ में कितनी बारी देखा होगा ये सब। मैं तो ये सोच रही हूँ कितना डेंजरस है वहां पे रहना, जापान में रहना कितना डेंजरस है, कभी भी अर्थक्वेक आ जाता है, पर लोग फिर भी रहते ही हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहे हैं कि अर्थक्वेक अगर आ भी जाए तो रेजिस्टेंट होने चाहिए, घर होने चाहिए, बिल्डिंग्स होने चाहिए अर्थक्वेक प्रूफ, या बहुत पहले उससे काफी पहले पता चल जाए, वार्निंग्स आ जाएं, ताकि वहां सोफिस्टिकेशन आई नहीं है कि ज्यादा पता नहीं चलता। आपको मेरे ख्याल से 1-2 मिनट पहले ही पता चलता था, टू लेस टाइम है किसी लिए कुछ करने के लिए, मगर नज़र आ रहा था कि लोगों को ट्रेनिंग कुछ थी, जैसे लोग फटाफट टेबल के नीचे भागे, जो बाहर थे वो इमीडिएटली ज़मीन पे बैठ गए, तो मतलब काफ़ी लोगों ने बड़ी बड़े ऑब्जेक्ट से दूर हो गए, तो उनको कुछ तो ट्रेनिंग थी वहाँ के लोगों को कि अर्थक्वेक से कैसा बचा जाए। ड्रिल्स कराते होंगे, कुछ होता जैसे स्कूलों में होता है ना ड्रिल्स की, अगर ये हो जाए तो कहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे स्कूलों में भी, यूएसए में भी स्कूलों में ड्रिल्स होती रहती हैं कि अगर आग लग जाए तो क्या होना चाहिए, अगर कोई बाहर से कोई मारने के लिए आ जाए तो आपको कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग ड्रिलें होती रहती हैं बच्चों की स्कूलों में, टोर्नेडो आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो वैसे हो सकता है यहाँ पे भी ये करते होंगे ड्रिल्स की भैया क्या करना चाहिए, अगर आप घर में हो तो कहाँ बाहर आओ, ओपन एरिया में आओ, या कुछ उस टाइप से कुछ होगा। इंडिया में भी करना चाहिए, जहाँ जहाँ पे अर्थक्वेक्स का होता है ना, वहां पे भी लोगों को उस टाइप से करके ड्रिल्स करके उनको पहले से बताया होना चाहिए। काफी खतरनाक होता है, मान लीजिए ट्रेन जा रही है, इतनी सारी मेट्रो जा रही है, मेट्रो हिलेगी, बहुत कुछ। भगवान की दुआ से ज्यादा नहीं हुआ, मगर डेंजरस था, बहुत डेंजरस। सोचिए हर चीज, कोई अगर ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन शेक करेगी, तो उसका क्या होगा, छोटी सी टनल होती है, नहीं वो साथ में वो जैसे जमीन फट रही है, बाप रे बाप, ट्रेन हो रही है, कोई ऑपरेटिंग, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी क्रिटिकल चीज हो रही है, किसी बंदे को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, 1000 चीजें यहाँ पे आप शेक नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट मैं तो ये सोच रहा था कि हॉस्पिटल में जिस इंसान की सर्जरी हो रही है वहां कैसे वो बोलेगा सर्जरी हो रही है, कैसे इंसान हो रहा है, तो बहुत डेंजरस बात है। बाप रे सोच के भैया ये सब इससे पता चलता है कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं, कोई ताकत नहीं है, पावरफुल नहीं है, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, इतने हेल्पलेस है। कोविड के टाइम में भी फील हुआ था, बहुत हेल्पलेसनेस फील हुई थी, तब तो लगा था यार हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इंसान जो है उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।